नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जब पीएम मोदी के इंटरव्यू में तमाम एंकर चाशनी में भिगो भिगो कर सवाल पूछ रहे हैं, पूछते हैं कि मोदी जी 400 पार करने वाले हैं कि नहीं। मोदी जी वैसे तो आप तीसरे टर्म में आने वाले हैं, तीसरे टर्म में आए तो आप क्या करेंगे। यानी मीडिया ने पहले ही मान लिया है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है, हो सकता है बन भी जाए। लेकिन क्या एक निष्पक्ष मीडिया को ऐसे सवाल करने चाहिए? जब हमारे देश का मीडिया रसातल में जा रहा है, 161वें नंबर तक रैंकिंग गिर गई है, तो एक यूट्यूबर ने दुनिया में डंका बजा दिया है। दुनिया कह रही है कि भारत की मीडिया जब एकदम से चाटुकारिता पर उतर आई है, जब लोकसभा चुनाव में हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया सत्ताधारी दल के सहयोगी दल की तरह काम कर रही है, तो एक यूट्यूबर का दुनिया में डंका बज रहा है जिसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने जिस तरह सत्ता की आलोचना की है, जिस तरह चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर सवाल उठाए हैं, जिस तरह वो काम किया है जो हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए, दुनिया भर के अखबार, दुनिया भर के मीडिया हाउस ध्रुव राठी के मुरीद हो गए हैं। यह आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं कि दुनिया भर की मीडिया ध्रुव राठी पर क्या छाप रही है, और इसे कहते हैं असल में डंका बजना। और क्या क्या छापा गया है ध्रुव राठी को लेकर। फ्रांस 24 ने क्या लिखा है? फ्रांस 24 ने लिखा है कि इंडियन इलेक्शंस, मतलब भारत के चुनाव, ध्रुव राठी एक यूट्यूब सेंसेशन जो सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं। यह लिखा है फ्रांस 24 ने, और उसमें ध्रुव राठी की पूरी कहानी छापी गई है कि ध्रुव राठी ने कैसे यहां तक का सफर तय किया और कैसे फैक्ट चेक करने का काम कर रहे हैं, जो कि मीडिया को करना चाहिए। और ध्रुव राठी का इंटरव्यू भी लिया है फ्रांस 24 ने। इसके अलावा टाइम ने क्या छापा है? टाइम ने छापा है कि इंडियन मीडिया में फैक्ट चेक करना काफी मुश्किल काम है, और यूट्यूब के जरिए ध्रुव राठी इसे शानदार तरीके से कर रहे हैं। और इसमें पूरा ध्रुव राठी के सफर को छापा गया है कि 2014 में ध्रुव राठी ने कैसे शुरुआत की, और उसके बाद अब चुनाव में वो काम कर रहे हैं जो पत्रकारों को करना चाहिए, फैक्ट चेक करने का काम कर रहे हैं और भारत के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, असल मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं। इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट क्या छापता है? इंडियाज यूट्यूबर्स टेक ऑन नरेंद्र मोदी। इंडिया के एक यूट्यूबर ने नरेंद्र मोदी को टेक ऑन कर लिया है। मतलब जिस तरह नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं ध्रुव राठी, उसे दिखाया गया है इसमें। और रवीश कुमार के बयानों को भी जगह दी गई है कि मैग्सेसे अवार्ड विजेता रवीश कुमार क्या कहते हैं यूट्यूब पर जिस तरह का काम हो रहा है, और ध्रुव राठी की इसमें आगे तारीफ की गई है। इसके अलावा दोस्तों, अल जजीरा ने क्या छापा है ध्रुव राठी को लेकर? अल जजीरा ने छापा है कि ध्रुव राठी कौन है। मोदी के फैन से लेकर मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक का सफर तय करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के सफर को छापा गया है अल जजीरा की तरफ से, कि कैसे ध्रुव राठी इस चुनाव में शानदार काम कर रहे हैं और भारत के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जब भारत का मीडिया चाटुकारिता में लगा हुआ है, तो यूट्यूब पर ध्रुव राठी के वीडियो ने धमाल मचा दिया है। ध्रुव राठी की पूरी कहानी को अल जजीरा पर दिखाया गया है। और दुनिया भर में ऐसी मीडिया कवरेज को लेकर ध्रुव राठी क्या कहते हैं? ध्रुव राठी एक तरह से मजे लेते हैं पीएम मोदी को लेकर जो दावा किया जाता है कि दुनिया में डंका बज रहा है, तो ये सारे अखबारों की कटिंग दिखाते हुए ध्रुव राठी मजे लेते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है। और इसको लेकर कमेंट बॉक्स में हालांकि बहुत सारे आईटी सेल वाले तरह तरह की बातें करें कि ओपोजिशन से मोटा पैसा आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि 4 जून के बाद पिछवाड़े में भी डंका बजेगा। इस तरह की अभद्र भाषा पर उतर आए हैं, जो कि आईटी सेल का फेवरेट काम है। लेकिन हकीकत यह है कि ध्रुव राठी ने उन एंकरों को आईना दिखाया है जिन्हें पीएम मोदी का इंटरव्यू करने का मौका मिला है। ये एंकर भी दुनिया में छा सकते थे अगर पीएम मोदी से काउंटर सवाल करती। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीएम मोदी को एक्सपोज किया जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काउंटर सवाल किए जाते, जब पीएम मोदी दावा कर रहे थे कि मेरी सरकार नहीं होती अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड योजना नहीं लेकर आते तो पता भी नहीं चलता। तो एंकरों को कायदे से सवाल करना चाहिए था, फिर आपने कोर्ट में विरोध क्यों किया? आपकी सरकार ने आखिरी दम तक इस बात का विरोध क्यों किया? भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि देखिए विपक्ष वाले भ्रष्टाचारियों को लेकर नाच रहे हैं, लेकिन जबकि कभी वो जमाना हुआ करता था कि किसी पर आरोप लग जाते थे तो भी राजनीतिक दल उसे दूरी बनाते थे। अरे भाई, एंकरों को पीएम मोदी से सवाल करना चाहिए कि जब आप विपक्षी दलों पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को लेकर आप नाच रहे हैं, तो फिर आप जिन पर आरोप लगाते, दूसरे छोड़िए, आपकी जुबान का कोई मोल है कि नहीं? आप जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हैं, आपने उन्हें बीजेपी में क्यों लिया? क्या किसी एंकर ने यह सवाल किया? क्या अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी
इसके अलावा अशोक चव्हाण, इन सब नेताओं को लेकर किसी भी एंकर ने पीएम मोदी से सवाल किया? महंगाई को लेकर क्या काउंटर सवाल किए गए? क्या बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर सवाल किए गए? क्या पीएम मोदी से यह सवाल किया गया कि 50 साल में लोगों की घरेलू बचत गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं? क्या किसी एंकर ने सवाल किया? अगर ऐसे काउंटर सवाल किए गए होते तो इन एंकरों का भी ऐसे डंका बजता कि देखिए पीएम मोदी को एक इंटरव्यू में फला एंकर ने धो दिया, जो कि काफी मुश्किल काम है आज भारत की मीडिया में। मीडिया को लेकर ही सवाल कर दिए होते जब पीएम मोदी मुंह पर बेइज्जत कर रहे थे, जब कह रहे थे कि आप बुजदिल टाइप के पत्रकार हो, आप विपक्ष का एजेंडा लेकर घूमते हो, तो एक एंकर तो हिम्मत करता कि पीएम मोदी हम आपको इतना दिखाते हैं, उसके बावजूद आप मुंह पर हमें ऐसे कैसे सुना सकते हैं? आपको सवालों का बहादुरी से सामना करना चाहिए। एक सवाल किया किसी पत्रकार ने अडानी वाले बयान को लेकर, एक सवाल किया किसी पत्रकार ने कि आपकी तरफ से भी भाषा का स्तर गिराया गया है, तो पीएम मोदी गुस्सा हो गए कि ये किसका कूड़ा कचरा लेकर मेरे सामने आ जाते हो, मेरे मुंह में उंगली डाल डाल कर सवाल किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा गुस्सा पीएम मोदी करते हैं और एंकर उफ तक नहीं करते, कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाता। पीएम मोदी इंटरव्यू में बोलते हैं कि महात्मा गांधी को फिल्म आने से पहले कोई जानता तक नहीं था, और उदास चेहरों के साथ, बेबस चेहरों के साथ एंकर बस एक टक निहारते रहते हैं पीएम मोदी को कि बस इंटरव्यू करने का मौका मिल गया, यही हमारा सौभाग्य है। हमारे देश की मीडिया ने इस तरह का व्यवहार किया है पीएम मोदी के इंटरव्यू में, तो क्या इसको इंटरव्यू कहते हैं? और कुछ एंकर तो ऐसी बेशर्मी पर उतर आए कि ऐसे इंटरव्यू को लेकर, ऐसे स्क्रिप्टेड या यूं कहें कि प्रवचन को लेकर कहते हैं कि देखिए पीएम मोदी ने 70 इंटरव्यू कर दिए, पीएम मोदी ने 75 इंटरव्यू कर दिए, राहुल गांधी एक इंटरव्यू नहीं कर पाए, इसको लेकर भी तारीफ की जाती है। कई एंकर इसको लेकर भी तारीफ करते हैं कि यार 25 घंटे धूप में खड़े होकर इंटरव्यू कर दिया। यार कौन सा कमाल कर दिया, देश का किसान धूप में मेहनत करता है और पीएम मोदी तो दावा करते हैं कि मैं तो चाय बेचकर बड़ा हुआ हूं, मैंने तो तपस्या की है हिमालय में जाकर, अब चुनाव से पहले भी तपस्या करने वाले हैं। तो ऐसे तपस्वी को आखिरकार क्या फर्क पड़ना चाहिए? कोई एंकर कहता है कि पीएम मोदी के अंदर दैवीय शक्तियां हैं, अब तो खुद भी कहने लगे हैं, मीडिया के सामने कहने लगे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और एंकर चुपचाप सुन जाते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर कोई सवाल नहीं किया गया। जो काम ध्रुव राठी करते हैं कायदे से, वो काम हमारे देश की मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन यही वजह है कि हमारे देश की मीडिया की रैंकिंग 161वें नंबर पर आ गई है, और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स का उदाहरण दिया जा रहा है कि देखिए इंडियन मीडिया की हालत जब खराब हो गई है, तो एक यूट्यूबर ने दुनिया भर में डंका बजाया है, भारत की मीडिया की थोड़ी बहुत साख बचाई है कि अब भी भारत के लोकतंत्र में आलोचना जिंदा है। और यूट्यूब के जरिए ध्रुव राठी, रवीश कुमार और बहुत सारे पत्रकार पत्रकारिता का थोड़ा बहुत रुतबा बनाए हुए हैं। आप दुनिया के अखबारों में ध्रुव राठी की ऐसी तारीफ को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।